आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2025-26 पर आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी श्री दिनेश शर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्री डीपी भारती जी, निवर्तमान सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी के साथ केंद्रीय बजट की योजनाओं और आर्थिक नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी श्री जितेंद्र यादव जी, निवर्तमान चेयरमैन श्रीमती दीपमाला गोयल जी, साथ ही व्यापारी नेता श्री वीरेंद्र धींगड़ा जी, श्री नवनीत गुप्ता जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री केवी गुप्ता जी, श्री सर्वेश गुप्ता जी, श्री शिवशंकर गुप्ता जी, श्री जवाहर रस्तोगी जी सहित विभिन्न संस्थानों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने बजट के सकारात्मक प्रभाव और संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ केशव गुप्ता की रिपोर्ट। इसी क्रम में मैं वरिष्ठ व्यापारी नेता आदरणीय श्री वीरेंद्र धींगड़ा भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे आए और बजट पर सकारात्मक बिंदुओं को व्यापारी मजबूत करने से भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस सभा में हमारे मुख्यमंत्री श्री शहजाद आए हुए उनका स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व एमपी संघमित्रा जी जो कि हम लोगों के दिलों में आज भी बात करते हैं, उनका और मंच पर बैठे हुए सभी व्यापारी नेताओं का और विशेष रूप से हमारे व्यापारी नेता भी हैं और हमारे पिताजी श्री राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और संचालक महोदय जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, बजट वास्तव में सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं। हर पक्ष को इसमें गहराई से देखा गया और वास्तव में आज जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ईश्वर चाहेगा तो हम बहुत जल्दी पहली अर्थव्यवस्था पर भी आएंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने पिछली बार भी पिछले पर बैठक में मैंने कहा था कि हमारे व्यापारी बड़ी ईमानदारी के साथ टैक्स देना चाहता है, टैक्स से सरकार के भंडार बढ़ते हैं, उसी योजनाएं भी बजट बनते हैं। लेकिन व्यापारी को उसके बाद मिलता क्या है? मेरा ये आपसे निवेदन था कि व्यापारी जो भी टैक्स देता मतलब है, इसका कुछ राशि जब वो 60 साल के बाद जैसे सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, इसी तरीके से उसके टैक्स की राशि के हिसाब से उसको अगर पेंशन दे दी जाए तो शायद आदमी के अंदर और राशि भावना पैदा होगी और वो अधिक से अधिक टैक्स जमा करेगा, तब मुझे मालूम होगा कि बढ़ापे में जब मैं टैक्स दे रहा हूँ, बढ़ापे में मुझे एक कुछ न कुछ भाग मिलेगा, जिससे मेरा बढ़ावा सुंदर तरीके से कट जाएगा। लेकिन ये बात हरी मीटिंगों में की जाती है और उसके बाद ये खत्म हो जाती है और सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचती या वो मंजूरी कर दी जाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपनी मांग को बड़ा दोहराता हूँ कि इसमें ध्यान दें और हमारे आदरणीय जयराम से आए हुए हैं, तो हमसे भी निवेदन करूंगा, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आप अपने कर कमरों से हमारी मांग को आगे बढ़ाएं कि व्यापारी को पेंशन जब सरकारी कोटा तक कर्मचारी को पेंशन मिलती है और हम लोग सरकार के भंडार बढ़ते हैं, इससे सारी योजनाएं चलती हैं और आज तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा इतना भी नहीं है कि हम बुढ़ापे में सरकार को चाहे और वो मिले। इसके अतिरिक्त माननीय आदरणीय मोदी जी ने हम लोगों से क्या जनता के लिए वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा और उसके लिए हम कदम उठाएंगे। लेकिन बड़े अजीब सी बात है कि आज जिस तरीके से अपनी बजट आया है, वास्तव में अगर बजट पूरी तरीके से ईमानदारी से बढ़ जाए तो भारत का विकास बहुत सीमा में होगा। लेकिन ये बजट आया और किस तरीके से बदरवाट उसकी होगी, इस पर हमें देखना होगा। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी बदरवाट अब नहीं होने दूंगा, अगर चाहे मैं 2 लाख बेरोजगार युवाओं को लगाना पड़े, लेकिन करप्शन को भारत कराऊंगा। लेकिन आज जो स्थिति है वो किसी स्थिति में नहीं है। हर जगह बिल्कुल ऐसा निर्भीक होकर बेरोजगारी लोग ढूंढ रहे हैं और जो काला धन की हम बात करते हैं, आप काला धन किसी के पास नहीं है, वो सारा धन काला धन में इकट्ठा हो गया और आधार में बात हो गया। व्यापारी के छापे मारे जा रहे हैं, व्यापारियों का लेकिन हमें हमारी मांग थी कि अगर आप 10 व्यापारियों को छापे मारे तो 20 अधिकारियों को छापे मारिए, तब ये मिले कि आपको काला धन कहाँ पर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और भ्रष्टाचार को भारत की जो नारा दिया था उसको साकार किया जाए। सिर्फ बताओ कि अगर भ्रष्टाचार हो जाएगा तो आज ये टेस्ट की जो पूरी रिपोर्ट रही है, मैं समझता हूँ और डबल हो जाएगी और हम लोग और सरकार का सहयोग करेंगे।
इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। सबको बताया जाए, इस दृष्टि से इस बजट के बारे में गोष्ठी करके या जनजागरण होना चाहिए और जितना भी हो सकता है मीडिया में या विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से और ये बजट समाज को जाना चाहिए। बंधुओं, आजकल हमारा आज कल ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बजट सत्र चल रहा है और कल हमारे वित्त मंत्री जो शाजापुर से बिलोंग करते हैं श्री खन्ना जी, उन्होंने भी बजट रखा है। ये उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बजट रखा है और देश की वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने 3.5 घंटे अब तक की जो वित्त मंत्री रहे हैं उनमें 8वीं बार इस वित्त मंत्री ने अपना बजट सत्र में 3.5 घंटे लगातार अनवरत बोल करके संसद के अंदर और देश के सामने ये बजट रखा है और ऐसे लोकप्रिय बजट की हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का बड़ा दुखों का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुंभ भी हो रहा है और उस महाकुंभ में हम सब लोग अधिकांश डुबकी भी लगा करके आए। कितने लोग लगाया है जरा हाथ लगा दो, काफी लोग लगाए। अभी शिवरात्रि तक उनका मार्ग में है तो अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं और विधानसभा के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 57 करोड़ लोग अपने देश के और विदेश के ऐसे पवित्र स्थान पर त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के इस संगम में आज तक डुबकी लगा चुके हैं। ये रोज करोड़ सवा करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगाते हैं। एक महात्मा है, एक श्रद्धा और आस्था का विषय है। यह कोई उपहास का विषय नहीं है, ये कोई तर्क का विषय है। हमारी विधानसभा के अंदर और देश के अंदर इसकी चर्चा की है, कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया। हमारे सपा के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तो इसको बहुत उपवास के रूप में, उपहास के रूप में मजाक किया और इसमें लोगों की खर्ची की जा रही है। उनको इस आस्था के संगम में, इस महाकुंभ में, जिसमें भारत की आत्मा छिपी हुई है, भारत की निष्ठा और श्रद्धा छिपी हुई है, इसमें झूठ करने दिखाई दे रही थी, लेकिन सैफई के अंदर सैफई महोत्सव करते थे तो उसमें झूठ ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है और इस आस्था को, श्रद्धा को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे हमारा इतिहास कितना पुराना छुपा हुआ है। दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी देश के अंदर नदियों की पूजा नहीं की जाती है, केवल भारत एक कहता है इस नदी को भी गंगा माता के नाम से बुलाता है और हम गंगा माता और उस व्यक्ति से हम इस आस्था के कुंभ को, जो महाकुंभ इस तरीके से अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है, हम बहुत नमन करते हैं और लोगों को जिन्होंने वहाँ आस्था की डुबकी लगाई है उनको निश्चित रूप से उसका मार्ग मिलेगा। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरत रही है और मैं बधाई देना चाहता हूँ। 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी है। दिल्ली को बहुत बड़ा सफर करना पड़ा है, पहले कांग्रेस शासन से, उसके बाद आप पार्टी से और अब आकर के
ममता वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। एक बार बहुत तो सरकार चलाएगी। कल ही कैबिनेट की बैठक उन्होंने की, 7 लोग मिनिस्टर बने और कैबिनेट में पहला प्रस्ताव पारित किया। आयुष्मान योजना को नजरअंदाज कर रखा था दिल्ली के अंदर, उस आयुष्मान योजना को वहां लागू किया गया और वो लागू की गई है और कल से उसका काम शुरू हो गया है। आज तक पंजाब की सरकार ने उसको लागू नहीं किया है और आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी 10 सालों से उसको लागू किया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कल ही जाकर के उन्होंने कहा था कि आस्था के इस पर्व पर उत्तर प्रदेश में गंगा के संगम के तट पर लोग डुबकी लगा रहे करोड़ों की संख्या में, लेकिन यमुना नदी ऐसी है जो जहाँ नहाने लायक नहीं है। तो लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ कैबिनेट को कि उसमें जाकर के कल शाम को ही गंगा पर और यमुना पर यमुना किनारे आरती कर करके और ये संकल्प उठाया है कि यमुना की भी सफाई की जाएगी और यमुना को भी स्नान करने लायक बनाया जाएगा। ये हमारे आगे का संकल्प है। बंधुओं, महिला वित्त मंत्रालय ने हमारे सामने जो विषय रखा है ये प्रबोधन का विषय है। व्यापारी नेताओं ने हमारे सामने बजट के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और निश्चित रूप से हम सब लोग इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, कैसा है। ये बजट जो पेश किया गया है ये 1952 के बाद जो सरकारें बनी हैं उसमें सबसे बड़ा बजट 50.65 लाख करोड़ से अधिक इस बजट का आकार दिया गया है और इस तरीके से पारित किया गया है। ये सबसे बड़ा आकार का बंधुओं, आजादी के बाद पहली बार जिस तरीके से हमारे वित्त मंत्री ने ये बजट रखा, यह बजट मध्यम वर्ग के लिए एक प्रकार से 12 लाख तक का कर यानी 12,75,000 रुपए जो कमाता है उस पर कोई कर नहीं लगेगा, ये मुक्त किया गया है। ये बहुत बड़े उस मध्यम वर्ग के लिए बधाई की बात है। आगे की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।